हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो मेन पर्पस होगा कि जनपेट का इंटरव्यू से लेके ऑन बॉडी तक का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। इसमें एक भी डाउट आपका ऐसा नहीं होगा जो कि क्लियर नहीं हुआ हो। किस तरीके से जनपेट इंटरव्यू लेती है, क्या ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस है, किस तरह से सैलरी डिस्कशंस होती हैं, ठीक है, क्या जनपेट क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बहुत साइड या नहीं, क्या जनपेट जो हमें सेटल प्रोवाइड करते हैं वो चार्जेबल होता है या नॉन चार्जेबल होता है, क्या जनपेट के अंदर जो भी इंप्लॉयज़ वर्क कर रहे होते हैं क्या उनके इंसेंटिव्स हर एक प्रोसेस पे बनते हैं या नहीं। तो आइए एक एक प्रोसेस मैं आपको क्लियरली करता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो पहला है कि जेनपैक इंटरव्यू कैसे लेती है। जेनपैक क्या होता है, जेनपैक की ड्राइव्स आती रहती है, ठीक है। सपोज AP, AR, R2R। AP मतलब अकाउंट्स पेबल होते हैं, AR मतलब कि अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं, एंड R2R मतलब तो राइट टू रिपोर्ट होता है, ठीक है। तो AR में मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि हम क्लाइंट से मीटिंग वगैरह होती है, तो उसमें AR में क्या होता है, कम्युनिकेशंस मस्ट चाहिए होती है बहुत ही ज़्यादा। जैसे मेरी प्रोफाइल जो AP की है, ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशंस किसी में नहीं चाहिए, कम्युनिकेशन आपको सब में ही चाहिए। इंग्लिश तो आपको आनी इतनी चाहिए कि आपके फॉरेनर्स जो भी होते हैं कि आप उनकी लैंग्वेज को समझ पाओ, ठीक है। तो ये तो होगी कि आपकी जनपद जो होती है किस किस उसमें इंटरव्यू कंडक्ट कराती है, कि AP में, AR में, R2R में, और भी कई सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन जैसे तीन ही मोस्ट प्रोबेबली जनपद की ट्राइब्स आती हैं, AP, AR एंड R2R, ठीक है। तो जो पहला राउंड होता है जेटपैक का, ये होता है कि वो एक ड्राइव लेती है जिसमें HR आता है, ठीक है। HR आता है या आती है, जो भी मेल पर्सन है या फिर फीमेल पर्सन्स होते हैं, वो आपसे पहले तो कनेक्ट करते हैं। अगर आपने अपनी प्रोफाइल को naukri.com पे या फिर लिंक्डइन पे अगर आपने बना रखी है, तो वहाँ से क्या होता है, सर्च करती हैं, ठीक है, कि जो हमें रिक्वायरमेंट है क्या इस बंदे में वो क्वालिटीज़ हैं। रिज्यूम जो होता है, रिज्यूम आपका पहला होता है, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन होता है। तो रिज्यूम अपना ऐसा बनाओ कि ना बंदे की जो जो रिक्वायरमेट्स हैं वो आपको मतलब रिज्यूम में ही देखते ही उसको लग जाए, हाँ जो मुझे रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी वो इस बंदे के अंदर है। तो वो आपसे कनेक्ट करता है। सपोज कोई AP की ड्राइव आ रही है, ठीक है, तो वो आपसे कॉल करेगा या कि हाय, हाय आई एम जनपैक्ट जनपैक्ट HR, या फिर ज़्यादातर वो कंसल्टेंसी से ही आते हैं आपको कॉल। तो मेरे पास जो आता है जनपैक्ट से आता है डायरेक्टली। तो पहले तो वो वेरिफिकेशन करते हैं कि हाँ भाई बंदा वही है जो नंबर उसने डाल रखा है। तो मैंने उठाया तो मेरे से उसने सीधे पूछा था, या हाय अली, एम आई टॉक टू अली हुसैन। मैंने कहा यस। कि आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। मैंने कहा यस आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। सो विच प्रोफाइल। मैंने कहा AP प्रोफाइल। ओके। तो देन फिर यहाँ से बात शुरू होती चली गई। हाँ, अगर ये याद रखें, अगर आपकी जो प्रोफाइल है आपके क्वेश्चंस भी उसी हिसाब से पूछे जाएंगे। सपोज मेरी AP की प्रोफाइल थी, तो भाई साहब अकाउंट्स मेरे लिए खंगाल लिया गया था मेरे से। अकाउंट्स जैसे कि गोल्डन रूल्स बताओ, ठीक है, सेल्स की एंट्रीज क्या होगी, परचेज की एंट्री क्या होगी, डेप्रिशिएशंस क्या होता है, ठीक है। तो आपको इतना है कि अगर आपने कॉमर्स से कर रखे हैं ना अपनी ग्रेजुएशंस, तो भाई ये बेसिक जो होता है अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आपको आने चाहिए, ठीक है। पहला ये हो गया। और दूसरा एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी अपने अपना इंटरव्यू दो, तो हिंदी कम से कम हिंदी यूज़ करना। क्योंकि HR क्या होता है, फर्स्ट यही देखता है कि बंदे को क्या इंग्लिश आती है। आप हिंदी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उस बिहाफ पे जैसे कि आप कहीं पे थोड़ा सा टकरे हो। सपोज इंट्रोडक्शन देते हो, इंट्रोडक्शन कभी भी भाई हिंदी में मत देना। और इंट्रोडक्शन 1.5 मिनट से 2 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करना कि ख़त्म हो जाए, ठीक है। अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर उसके अंदर ऐड करना, अपनी स्ट्रेंथ ज़रूर बताना, अपनी IT स्किल्स ज़रूर बताना, ठीक है। आपका नाम क्या है, आपने पिछली कंपनी में क्या काम करा है, और पिछली कंपनी का नाम क्या है। तो एक छोटा सा एग्जांपल होगा, जैसे कि या हाय मैम, माय नेम इज़ अली हुसैन, आई स्टे इन फरीदाबाद, आई हैव कंप्लीट माय ग्रेजुएशन एट DAV सेंट मैरी कॉलेज, एंड माय जॉब प्रोफाइल इज़ आई एम करंटली वर्किंग विद ABC लिमिटेड कंपनी। जो भी चीज़ आप कंपनी का नाम है आप उसका नाम ले सकते हो, ठीक है। एंड आपकी जो कंपनी है वो क्या काम करती है, जैसे माई कंपनी इज़ द मैन्युफैक्चरर एंड इंडस्ट्रियल में थी। फिर आप अपनी जॉब रोल बता सकते हो, जैसे कि मेरी जॉब आई एम वैलिडेट एंड वेरीफाई इनवॉइस बिफोर प्रोसेसिंग इट। एंड बिफोर प्रोसेसिंग इट के पहले मैं क्या करता था, उसमें 2 वे मैच एंड 3 वे मैच, ये सब चीज़ें हम करते थे इसके अंदर, ठीक है। एंड फिर उसके बाद क्या होता है कि हम अपनी IT स्किल्स बता सकते हैं कि मैम मैंने IT स्किल में कि आई एम वेल, मुझे IT स्किल में जैसे कि एक्सेल्स के बारे में अपनी बता सकते हैं, एक्सेल के आई एम अ गुड नॉलेज इन एक्सेल। अगर वो आपको पूछता है लेके आप एक्सेल में अपने आप को कितने मार्क्स दोगे, तो मैं आप अपने आप को सीधे सीधे आप कह देंगे आई एम एक्सेल 10 आउट ऑफ 8 बिकॉज एक्सेल इज़ द वेरी वाइड। ओके। एंड
आप किस टूल्स पे वगैरह में काम करते थे, जैसे टैली पे काम करते थे या आप किसी सीए के अंडर में थे, ठीक है, या फिर एसएपी हो गया, ओरेकल हो गया, जो भी चीज़ आप किसी पे भी काम करते हो वो बता सकते हो, ठीक है। आप इसमें थोड़ी अपनी स्ट्रेंथ ऐड कर सकते हो एंड अपने फैमिली बैकग्राउंड को भी आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन याद रहे आप उतना ही अपना रखना जो 1.5 से 2 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा रखते हो तो भाई वो सामने वाले पर्सन के लिए बोरिंग हो जाता है। और एक चीज़ हमेशा याद, इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना है, क्योंकि पहला इंप्रेशन वहाँ पर क्या होगा, जब आपकी ड्राइव आती है ना जनपैक्ट की, भाई साहब 300 400 कैंडिडेट्स बैठ रहते हैं, ठीक है। वो बस एक ही चीज़ पूछते हैं कि बंदे के अंदर कितना पोटेंशियल है, क्या वो हमारे बातों को समझ पा रहा है, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ फटाफट बोलेगा, ठीक है। आप क्या करते हो, आप इतने पैकेज में खुश हो, तो एक चीज़ याद रखना, जब पहला एचआर राउंड होगा, जो आपसे नेगोशिएशंस वगैरह होगी, वो अलग होता है। एक बीच में एक और कॉल आती है जब आपका इंटरव्यू वगैरह क्रैक हो जाता है, तो एक एचआर राउंड फिर से होता है जिसमें आपकी सैलरी नेगोशिएशन होती है। तो पहले जो भी चीज़ पूछा जाएगा कि हाँ आप इतने सैलरी में सेटिस्फाई हो, तो उनका क्या होता है, वो एक बजट होता है, ठीक है। हमें इतने बजट में बंदे लेने हैं, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो ठीक। अगर प्रीवियस कंपनी में आपके सपोज 4 लाख या फिर 4 LPA का अगर आपका पैकेज है, और अगर जनपैक्ट आपको दे रही है 3.9, तो आप उस टाइम के लिए आप हाँ भरो, ठीक है। कि आपको लगता है कि हाँ उस टाइम मेरे पास, अगर आपके पास सैलरी अपने नेगोशिएशन हो गया आपका, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, एक बार फिर से सैलरी नेगोशिएशन, उसमें क्या होता है, हम किसी भी कंपनी में अगर स्विच करते हैं तो कम से कम 20 to 30% हमें हाइक मिलती है, ठीक है। अगर वहाँ पर भी नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं भाई, दोबारा से इंटरव्यू देंगे, किसी और प्रोसेस में दे देंगे, किसी और कंपनी में दे देंगे, हैं। तो इससे क्या होता है कि आपने, जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, मेरे पास तीन तीन ऑफर लेटर थे, ठीक है। मेरे पास HCL का भी ऑफर लेटर था, मेरे पास EXL का भी ऑफर लेटर था, ठीक है, और मेरे पास जनपैक्ट का भी था। लेकिन मैंने चूज़ जनपैक्ट इसलिए करा था क्योंकि जनपैक्ट क्या होता है, अपने जो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ग्रेट एंड गुड फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, वो चीज़ें शुरू से हर एक चीज़ सिखाती है, ठीक है। तो मेरा क्या था, पहला एचआर राउंड कंप्लीट हुआ, उसने मेरा इंट्रोडक्शंस वगैरह लिया, सब कुछ लिया, ठीक है। फिर उसने जो मैं वर्क करता था वो सब चीज़ें उसके बारे में उसने मेरे से पूछे, मैंने कहा ठीक है, मैंने बता दिया सब कुछ। उसके बाद फिर मेरा क्या होता है, एक आधार वेरिफिकेशन राउंड हुआ था, जिसमें मतलब मुझे अपनी आधार कार्ड की फ़ोटो खिंचवानी थी, ठीक है, आगे पीछे दोनों साइड से। तो फिर क्या होता है कि ये सब हो गया उनके यहाँ से, तो मतलब फ्रंटली उन्होंने कर लिया, उनको जितना वेरिफिकेशन करना था उन्होंने कर लिया। उसके बाद क्या होता है, जिस कंपनी में आप पहले वर्क वगैरह कर रहे होते हो, ठीक है, आपका बैकग्राउंड वगैरह चेक करते हैं वो लोग, कि आपके पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वगैरह तो नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें चेक करेंगे। फिर क्या होता है, आपका जो विद इन 2 to 3 डेज़ के अंदर अंदर आपके पास क्या आता है, एक ऑफर लेटर आ जाता है, ठीक है। वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। याद रहे कि ऑफर लेटर पे आपका क्या नाम है, जॉइनिंग डेट अलग होगी, ठीक है। और इनका एक जो टूल्स होता है वो आपको डाउनलोड करवाता हूँ इनके सॉफ्टवेयर से ही, मतलब या फिर उनके ऐप से नहीं, उनके मेल से ही आपको डाउनलोड करना पड़ता है उनका ऑफर लेटर, और वहीं पर ही क्या होते हैं, आपको दिखता चला जाता है। जिस दिन आपको ऑनबोर्डिंग होगी वो इस दिन खुद बता देते हैं कि आपको इस दिन आना है, ठीक है। तो जनपद का क्या होता है कि वो वेरिफिकेशंस काफ़ी जल्दी भी कर देती है। कई बार क्या होता है, अगर कुछ डाउट होता है पर्सन के, अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में, तो टाइम भी लग सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी सैलरी नेगोशिएशन हो चुकी है तो भाई आपकी जनपैक्ट से कॉल जरूर आएगी ऑनबोर्डिंग के लिए, चाहे वो विद इन 1 वीक में आए, चाहे 2 वीक्स में है, लेकिन आती ज़रूर है। तो पेशेंस रखना होगा आपको। और तो अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे कि हम जाते हैं, तो जैसे ये यहाँ पर तो हो गया कि जनपैक्ट से, फिर वो क्या होता है, जब कॉल आते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको क्या फैसिलिटी मिलती है, नहीं आपको क्या फैसिलिटी एक ही जगह पे प्रोवाइड होती है, एक ही वन साइड से क्या फैसिलिटी होता है, दूसरी साइड से क्या होता है, ये बोटेनिकल से, अगर मान लो अगर आपका नोएडा में होता है तो ये बोटेनिकल से क्या होता है, शटल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो कि नॉन चार्जेबल होती है, वो चार्ज नहीं करता। और जनपैक्ट के क्या होता है कि ये एक साइड की कैब देती है, वो चार्जेबल होती है, सिर्फ ओनली फॉर बॉयज़, नॉट अ गर्ल्स, ओके। तो गर्ल्स के लिए कोई चार्जेबल नहीं होता कैब का, बॉयज़ के लिए चार्जेबल होते हैं। और मोस्ट ऑफ द प्रोसेस में क्या होता है, जनपैक्ट में RTO होते हैं, ठीक है। कि मतलब जैसे कि किसी में 2 दिन आपको ऑफिस जाना है, तो किसी में 3 दिन जाना है, किसी किसी प्रोसेस में ऐसा भी है कि पूरे 5 के 5 दिन भी जाने होते हैं, ठीक है। और जनपैक्ट का सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी प्रोसेस में हो, आपके इंसेंटिव्स बनेंगे ही बनेंगे। इंसेंटिव्स, सपोज आपकी सैलरी अगर 30,000 आ रही है, तो इस बिहाफ में क्या होता है कि आपके अगर आपने जैसे कि सैटरडे कर लिया, सैटरडे संडे तो खैर कोई काम करवाता ही नहीं है, सैटरडे कर लिया, ठीक है।
और तो इसके बीच में आपके क्या होता है, बेसिक जो एचआरए होता है, बेसिक सैलरी होती है, उसके बिहाफ पर आपके क्या नाम है सैलरी आती है। जैसे कि किसी के 3,000 इंसेंटिव बनते, किसी के 5,000, कोई प्रोसेस ऐसा भी होता है किसी में 10,000 भी इंसेंटिव्स बनते हैं। तो मैं अपना तो नहीं बताऊँगा मेरे कितने बनते हैं। तो बन जाता है, ठीक ठाक से बन जाता है। और दूसरा जब ऑनबोर्डिंग होती है तो वो पहले ही आपको आते हैं, सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, कमिटमेंट शीट्स वगैरह होती हैं, उन सब चीज़ों को फिल करने होते हैं कि एंड अप्रेजल फॉर्म्स वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें भरने होते हैं। और कम से कम ऑन बोर्डिंग के डे में आपका पूरा दिन चला जाएगा भाई, पूरा दिन। नहीं तो 8 घंटे तो आप 7 से 8 घंटे मान के चलो। क्योंकि मुझे याद है कि मैं 12 बजे मैंने रिपोर्ट करा था और मैं जनपैक्ट कम से कम मैंने ऑन बोर्डिंग मेरी 8 बजे तक चली थी। रीज़न क्या होता है कि कैंडिडेट ज़्यादा थे मेरे टाइम पे, कैंडिडेट से 70 कैंडिडेट्स थे। इन सबको हैंडल्स करना, फिर इन सबको लैपटॉप प्रोवाइड्स होते हैं। लैपटॉप में जो भी चीज़ हम जिस प्रोसेस में जा रहे होते हैं उसमें क्या होता है कि हमें जो टूल्स वगैरह हम यूज़ कर रहे थे उन सबको डाउनलोड करना था। क्योंकि लैपटॉप लेने में और उसके टूल्स वगैरह डाउनलोड करने में कम से कम 4 घंटे का समय लग जाता है। 4 घंटे तो हम मान के चल सकते हैं, 4 घंटे, हाँ 3 से 4 घंटे में लग ही गए थे इतने में। इस बीच में हाँ जनपैक्ट क्या होता है कि और जो काफ़ी अच्छे एनवायरनमेंट है, उसमें आपको कैफेटेरिया भी मिल जाता है। और दूसरी बात, अगर आपकी जॉइनिंग चाहे गुड़गांव में हो रही है या नोएडा में, कहीं पर भी किसी भी सेक्टर में जनपद में हो रहा है, तो क्या है आपकी ऑनबोर्डिंग नोएडा सेक्टर 135 स्टाइलर के अंदर ही होएगी। स्टाइलर ही आपको जाना पड़ता है और स्टाइलर में ही आपकी ऑनबोर्डिंग होती है। और हाँ एनसीआर की ही बात थी। तो आई होप वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं और भी कई सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर मेरे से कुछ चीज़ें छूट गई हों तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट में ऐड कर देना, मैं बता दूँगा सारी एक एक चीज़ें कौन सी प्रोफाइल आपके, जैसे आप क्या करा है तो आपके लिए कौन सी प्रोफाइल बेस्ट है। हाँ लेकिन एक चीज़ याद ज़रूर रखना भाई कि अपने रिज्यूम इतना अच्छा बनाना कि सामने वाले पर्सन का ना एक ही बार में हाँ लग जाए कि हाँ बंदे की जो हमें चाहिए वो है इसके अंदर। मस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश बहुत ज़रूरी है भाई। इंग्लिश, मैं आपसे हिंदी में ज़रूर बात कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाले क्लाइंट जब होते हैं उनसे करना पड़ता है, समझना भी पड़ता है, ठीक है। तो मैं मेरी ज्वाइनिंग हुई थी जनपैक्ट में जून में मैं ज्वाइन हुआ था और आज अब दिसंबर चल रहा है। तो 6 मंथ अप्रोक्सीमेट हो चुके हैं मेरे को जनपैक्ट में ज्वाइन करते करते। और मेरा प्रोसेस है इनवॉइस प्रोसेस करना होता है। तो प्रोसेस टू प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आपके क्या होता है। कई बार क्लाइंट से भी मीट करनी पड़ती है हमें, क्लाइंट्स आते हैं उनके साथ भी, उनके बिहाफ पर जैसे वो जो उनका वर्क होता है उनको समझाना, वो हमें समझाते हैं कि हाँ हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, क्या ये ठीक है। तो याद रहे इंग्लिश पे अपने थोड़ी सी कमांड आपको रखनी पड़ेगी। आपने सब कुछ आया और इंग्लिश नहीं आना, सामने वाला पर्सन आपको बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, एंड करते हैं यहीं पे वीडियो। और अगर कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट डाल दो, मैं देख के उस पर वीडियो बना दूंगा।